जो साजिश पहले था मनुवादियों के द्वारा कि वंचित समाज को शिक्षा से दूर करो, और लॉर्ड मैकाले का जो सिद्धांत था कि गरीब गुरबा लोग चपरासी की नौकरी तक पढ़ाई करने का काम करें। अब तो उससे भी आगे हम बढ़ गए हैं। अब बच्चों को चपरासी तो दूर रहा, उनके अक्षर ज्ञान भी उनको नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ेंगे वो संपन्नवादी लोग। आज स्कूलों का निजीकरण की बात की जा रही है। हमारे बच्चे, हमारे लोगों को कितनी उपार्जन है आर्थिक कि हमारे बच्चे उस स्कूलों में पढ़ पाएंगे। सरकारी स्कूलों का पतन हो रहा है। सरकारी स्कूल में न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न किसी तरह की व्यवस्था है, न शिक्षक की व्यवस्था है, और लंबी लंबी बातें कही जाती है। शिक्षा का बजट का 3% भी खर्च नहीं हो पाता है, और हमारे गरीब बच्चे वंचित हो जाते हैं शिक्षा से। यह व्यवस्था की है बाबा साहब अम्बेडकर के उस सिद्धांत को, शिक्षित बनो, उसको तोड़ने का काम, उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर करके उनको वंचित ही रखा जाए, ये काम मनुवादियों ने संविधान के आड़ में इस तरह की बात कहने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से आर्थिक विपन्नता की स्थिति, नोटबंदी हुआ, कई चीजें हुई, और उससे भी ज्यादा जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग रहे उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन को किस तरह न्यायपालिका के आड़ में उसको रोकने का काम किया गया, उसको बाधा देने का काम किया गया। ये काम किया गया है। हमारे नौजवान अगर इसको नहीं समझेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम सब लोग फिर से उस मनुवादियों के चपेट में आ जाने का काम करेंगे। इसलिए संविधान सभा के दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना होगा, हम सबको इस बात की बात करना होगा कि हम सब संविधान को बचाने का काम करेंगे। संविधान में जिस तरह से लगातार न्यायपालिका के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से जिस तरह इस पर आक्षेप लग रहे हैं, जिस तरह इनको तोड़ने की साजिश हो रही है, जिस तरह इनको तोड़ मोड़ करके किसी परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित करने का काम किया जा रहा है, इसका हम सबको एकजुट होकर के, आज क्या कारण है, हम सब बटे रहते हैं। जो हमारे जो समाज के लोग हैं, छोटे छोटे कूप के एक हम पक्षी बन करके के, एक कूप के जानवर बन करके के रहने का काम कर रहे हैं। अब वो समय नहीं है, हम सबको एकजुट होना होगा। हर लोग जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करने का काम किया था, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम सबको सारे चीजों से मुक्त होकर के सिर्फ एकता की बात और उसको सही तौर पर लाने का हमको काम करना होगा। अगर हम एकता के सूत्र नहीं बंधे, हम जातियों के बंधन में, वर्ग के बंधन में, वर्ण के बंधन में अगर बटते रहे, तो जो बड़े ताकतें हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आज उन्हीं को सत्ता और उन्हीं को शासन का लाभ और उन्हीं को हर तरह की सुविधा देने का काम किया जाएगा। आज तो जो हमारा प्रशासनिक पदाधिकारी है, जहां हमारा रिजर्वेशन है, उसको भी कैसे वंचित किया जाए। और कॉर्पोरेट जमाने, कॉर्पोरेट जगत के लोग अब प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे उसमें से चुन करके, तो हमारे लोग कहाँ रहेंगे। आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब हमें वहाँ समावेश होगा। समावेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे चीजों को निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण करके उसमें आरक्षण को हटा देने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथी हम कहना चाहते हैं, इस साजिश को अगर आप समझने का काम नहीं करेंगे, जो हमारी महिलाएं हैं किस तरह से शोषण और दोहन होता है, जिस तरह घरों में बैठ कर करके उनके साथ जिस तरह दर्दनाक उस गांव में, उस मोहल्ले में उनके साथ पत्तियां कसी जाती है, उनके साथ कई तरह के विभेद करने का काम किया जाता है। अगर नौजवान साथी अगर इस चीज को समझने का काम नहीं करोगे, इस चीज को अपने एहसास करने का काम नहीं करोगे, ये अगर कह दोगे कि फलाने के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं, फलाने के साथ हो रहा है, आज कल तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए सब मिल करके इसके खिलाफ एक हल्ला बोल करना होगा और अपनी संगठन को और मजबूत करना होगा। हर लोग
इलाके इलाके में जाकर के खास करके नौजवान हमारी महिलाओं को एकजुट करना होगा और ये कहना होगा ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे साथ जो साजिश की जा रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा काफी प्रयास करके और उनको संविधान का निर्माता बनने का सौभाग्य मिला। उस संविधान हमारे लिए तो गीता बाइबिल और कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा संविधान, और जो संविधान की पुस्तिका है उससे बड़ा पवित्र हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। इस बात को मानसिक माइंड से लोगों को करना होगा, लोगों को बताना होगा यही हमारी सब कुछ है, यही हमारी सब कुछ है, और इसके खिलाफ जो कोई करेगा उसके साथ हमको कोई भी कोर कसर करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखो साथियों, बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। जो उस समय बड़े लोग थे, संपन्नवादियों थे, कई तरह के प्रहार करने का काम किया था। बाबा साहब ने विचलित नहीं हुए और उनके साथ जो लोग रहे वो भी विचलित नहीं हुए। लड़ाई चलती रही और जीत बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचार की भी जीत हुई। इसीलिए आज उस विचार को ही तोड़ मोड़ करके खंडित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए विचार को जिंदा रखना है। संविधान का प्रेमबुल आज बहस हो रही है कई तरह की। कल ही असेंबली में चर्चा हो रही थी हिंदुस्तान और भारत। हम तो जो प्रेमबुल है आप लोग बात भी रहे हैं, उसमें क्या है, हम भारत के लोग। सवाल भारत और हिंदुस्तान का नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से हमारी झगड़ा है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, ये नहीं है। हम सबसे पहले वंचित वर्ग के लोग हैं। हमारे दिमाग में इस तरह का भरना होगा कि हम वंचित वर्ग के लोग हैं और वंचित वर्ग के लोगों को एकजुट होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, उनके मिशन को मंजिल तक पहुंचाना है। और एक दिन ऐसा हो कि जो भी संपन्नवादी लोग हो, वंचित समाज के बारे में गलत सोचना तो दूर रहा, उसके खिलाफ अगर कुछ करना चाहेगा उसके आंखों को फोड़ देने का काम करेंगे, उसकी जीवान खींच लेने का काम करेंगे। यह संकल्प, यह जज्बा अगर आप में आ जाए, खास करके हमारे नौजवानों में, तो निश्चित रूप से कोई बाल बाका हमारा नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं होगी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम करे। आज पार्लियामेंट से, असेंबली से कई तरह से किए जा रहे हैं। 9 शेड्यूल में क्यों नहीं प्रमोशन में आरक्षण को लाया गया? आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, इसको क्यों नहीं संविधान में, क्या न्यायपालिका इसको क्यों नहीं देख रही है? आज प्रतिदिन जब हम समाचार पत्रों में देखते हैं या जो हमारे साथियों से रिपोर्ट लेते हैं, तो कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार न हो रहा, हमारे नौजवानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। आज रोजगार का सवाल हो, चाहे वो हमारे साथ भोजन का सवाल हो, कह दिया जाता है कि हम तो राशन कार्ड दे दिए हैं, दिसंबर तक हम फ्री में भोजन दे देंगे। लेकिन क्या हो रहा है? ये आंकड़ों के जाल में आप फंसने का काम मत कीजिए। आप उस गांव में जाइए जहां हमारी माँ बहन रहती है, जहां हमारे नौजवान रहते हैं, क्या उनके छत बनने का काम हुआ? आज भी वो नाली के किनारे रह रहे हैं जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं। हमारी जो जीवन है वो कीड़े मकोड़े से भी खराब स्थिति हो गई है। लेकिन सरकार के आंकड़े आते रहते हैं, कोई सरकार हो अपने आंकड़ों में जीने का काम करती है। इसलिए उस आंकड़ों के खिलाफ हमको गोलबंद होना होगा और अपने लोगों को आगे लाना होगा, सड़कों पर लाना होगा। ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी तभी आप विजयी होंगे। अगर सड़क पर लड़ने का काम नहीं करेंगे तो आपको साजिश के तहत आपको किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सब इस बात का संकल्प ले, हमारा जीवन, हमारा जान रहे या न रहे, लेकिन संविधान को हम जरा सा भी, कोई भी इसको तोड़ने मरोड़ने की कोई साजिश करेगा, उसको हम तोड़ने मरोड़ने नहीं देंगे। संविधान की रक्षा करना हमें अपने जीवन से रक्षा करने से ज्यादा है कि हम संविधान की रक्षा करने का काम करें। क्योंकि आने वाला पीढ़ी जब आएगा, वो पीढ़ी आपसे भी पूछेगा कि जब संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, हमारे अधिकारों को
वंचित किया जा रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बाबा साहब ने तो हम सबको संविधान देने का काम किया, लेकिन हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आने वाला पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। आज जो करिसंघ के साथियों ने और कई साथियों ने ये कार्यक्रम किया है, संख्या को नहीं देखना है, संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, कारवां चलेगा, कारवां चलते रहेगा, पीछे लोग आते जाएंगे, जुटते जाएंगे। लोगों को जोड़ने का संकल्प लेना है और संविधान की रक्षा के लिए एक कार्य रूप बना करके आप कार्यक्रम बनाइए। हम सब लोग आपके साथ हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात साफ करते हुए जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.